नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाल ही में 15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो 4 नए ज़िले बनाने की घोषणा की गई है, तो उन 4 नए ज़िलों के बारे में हर इम्पॉर्टेंट फैक्ट आज हम देखने वाले हैं। और ये सारे फैक्ट्स हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे ताकि आप हर फैक्ट को अच्छे से याद रख सको और चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर सको। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपको एक जगह नहीं मिलेंगी। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें आज पता चलने वाली है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप घर बैठे सीजीपीएससी या सीजी वैपम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो कंप्लीट सीजीपीएससी प्री या सीजी वैपम का पैकेज ले सकते हैं। और अभी हाल ही में जो बहुत सारे वैकेंसीज निकली हैं, चाहे सीएसीबी जेई इलेक्ट्रिकल का हो, सीएसीबी डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, एसीएस का हो, मंडी निरीक्षक का हो, एसीएफ पेपर का हो, या सीजीएसआई का अलग से आप कोर्स लेना चाहें तो सारे कोर्स अलग से आपको मिल जाएंगे। अगर आप एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहें, जैसे छत्तीसगढ़ जीएस हो गया, चाहे आप हिंदी में लेना चाहे या इंग्लिश में लेना चाहे, इंडिया जीएस हो गया, एप्टीट्यूड रीजनिंग हो गया, लैंग्वेज हो गया, कंप्यूटर का क्लास हो गया, तो आप चाहें तो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी परचेस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसके लिए प्ले स्टोर में जाना है और अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस टाइप करना है। आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये सारे कोर्सेज दिखेंगे। एप्लीकेशन के अंदर ही जाके आप पूरा डिटेल ले सकते हैं, डेमो वगैरह देख सकते हैं और वहीं पे पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत भी होगी तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9399958991 पर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी दिक्कत हुआ तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ के 4 नए ज़िले। तो देखिए, कोई भी जब नया ज़िला बनता है तो उसका कुछ चरण होता है, एकदम से डायरेक्ट नहीं बनता। सबसे पहले घोषणा की जाती है। घोषणा करने के बाद उसके सीमाओं का निर्धारण किया जाता है कि कौन कौन से विकास खंड को तोड़ के बनेगा, किन किन जिलों को तोड़कर वैसे बनाया जाएगा, कितने गांवों को इसके अंडर लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जब फाइनलाइज हो जाती हैं तब अधिसूचना जारी करके राजपत्र में उसका प्रकाशन किया जाता है। तब वो जाके फाइनल कोई जिला बनता है जिस पे वो एक प्रशासनिक इकाई जो फाइनली बन जाती है ना। तो अभी क्या हुआ है, सिर्फ घोषणा हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी घोषणा हुआ है तो क्या क्या पूछा जा सकता है, जो चीज़ फिक्स है, जैसे इसका नाम फिक्स है, किन किन जिलों को तोड़कर इसे बनाया जा रहा है, ये चीज़ें फिक्स है ना। कौन कौन से विकास खंड हो सकते हैं, तो ये जो चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं जो फिक्स चीज़ें हैं वो ही पूछी जा सकती है। अब इनका जो सीमा है वो किन किन ज़िलों से लगा हुआ होगा, ये अभी गवर्नमेंट ने अभी तय नहीं किया है ना। जब वो डिस्क्लोज़ कर देगी तो उसका हम अलग से वीडियो भी बना देंगे। वो चीज़ें फिक्स ही नहीं है तो उनके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। वो सारी चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा ही कि क्या क्या चीज़ें संभावित हैं, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, संभावित चीज़ों को जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो बहुत ही कम पूछा जाता है। जो फिक्स होता है उसी पे जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा बनते हैं। तो हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, आप बिल्कुल बने रहिएगा। घोषणा जो तिथि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। घोषणा तिथि है 15 अगस्त 2021। घोषणाकर्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, है ना। तो घोषणा तिथि हो गया, घोषणाकर्ता होगा, ये आपको याद रखना है। घोषणा क्या किया गया है कि राज्य में 4 नए जिले, देखिए पहले टोटल 28 ज़िले थे, अब हो गए 4 और, तो इस प्रकार से 32 ज़िले बनेंगे। ठीक है, तो 4 नए ज़िले और 18 नए तहसील बनाए जाएंगी, ऐसी घोषणा की गई है। तो आपको याद रखना है 4 नए ज़िले बनाने की घोषणा 15 अगस्त को की गई। अब इन 4 ज़िलों के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि नाम पूछा जा सकता है कि बताइए 15 अगस्त 2021 को निम्न में से किन किन ज़िलों को नए बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको एक सही आंसर मिलेगा, 3 गलत आंसर मिलेगा, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है इनके नाम। पहले क्या हुआ था, इसका नाम कुछ इस तरीके से रखा गया, मनेन्द्रगढ़, शक्ति, सारंगगढ़, मोहला मानपुर। ठीक है, कोरिया से अलग करके मनेन्द्रगढ़ बना देंगे, जांजगीर चांपा से अलग करके शक्ति बना देंगे, रायगढ़ का कुछ हिस्सा अलग करके सारंगगढ़ बना देंगे, मोहला मानपुर राजनांदगांव से बना देंगे। पहले ये डिसाइड किया गया था। उसके बाद क्या है, आसपास के जो जगहों में विवाद होने लगा,
कि हमारे जो एरिया है उसका नाम इसमें शामिल नहीं, या फिर इसको नया ज़िला बनना चाहिए था, किसी और को ज़िला बना दिया गया, ये ज़्यादा पॉपुलर है, ऐसे कुछ विवाद उठने लगे। तो बाद में क्या किया गया, नाम को चेंज किया गया। अब ये जो एग्जैक्ट नाम है आपको अब ये नाम याद रखना है। जैसे पहला जो ज़िला है वो शक्ति जांजगीर चांपा से इसको अलग करके बनाया जाएगा। आगे मैं आपको ट्रिक मैप जो हम लोग का मैप चलता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप जो ऑथेंटिक मैप है उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा जिला का नाम है वो है सारंगगढ़ और बिलाईगढ़। ठीक है, सारंगगढ़ रायगढ़ में है जबकि बिलाईगढ़ है बलौदा बाजार में। तो इन दोनों को काट कर एक नया जिला बनाया जाएगा जिसका नाम होगा सारंगगढ़ और बिलाईगढ़। तीसरे जिला का नाम पहले मोहला था, अब इसका नाम है मोहला मानपुर चौकी। एक अंबागढ़ चौकी भी तहसील है। तो तीनों को मिलाकर इसका नाम क्या रख दिया गया, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी भी कह सकते हैं या मोहला मानपुर चौकी। फिर चौथा मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोरिया से अलग कर। ठीक है, इसका नाम पहले मनेंद्रगढ़ था जो अब मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर हो गया। कौन से जिला से अलग करके ये बनाया जाएगा, इसका मातृ जिला क्या होगा, कोरिया। ठीक है, तो ये 4 नए जिले शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, मोहला मानपुर चौकी, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये 4 नाम आप याद रख लिए इस स्लाइड से। अगले स्लाइड में देखते हैं इसका एग्जैक्ट नामकरण और इसका मुख्यालय। अब हम ये जो मैप है, जो ट्रिक वाला मैप हम इन जनरल पढ़ते हैं, अगर आपको इस मैप के बारे में नहीं पता तो यूट्यूब में अलग से हमने वीडियो बना दिया है। इसी मैप से हम ट्रिक से चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो नाम है वो जिलों का नामकरण है, जो अभी हाल ही में नए जिले बने उनका नामकरण है। अब ये हम देखेंगे कि इसका मुख्यालय क्या होगा। तो ऊपर से हम देखते हैं मैप में, यहाँ पे कोरिया है, कोरिया में भरतपुर, मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी, इन 3 जगहों को अलग से काट कर, है ना, इन 3 जगहों को अलग से काट कर एक नया जिला बनाया गया। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, है ना, ये जो एरिया है अब बनेगा नया तहसील। ठीक है, तो ये जो है कहाँ कहाँ से कनेक्ट हो सकता है, कोरिया से तो कनेक्टेड है ही, हो सकता है ये इधर गौरेला पेंड्रा मारवाही से भी कनेक्टेड होगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है कनेक्टेड यहाँ से हो सकता है। तो उसको हम और आगे देखेंगे जब उसका मैपिंग फिक्स हो जाएगा। उसके लिए तो आप टेंशन मत लीजिए। जैसे ये जो तहसील है, ये जो जिला है वो बालोद से कनेक्टेड हो सकता है, नीचे आप देखेंगे तो आपका कांकेर से कनेक्टेड हो सकता है। तो जब ये फिक्स पता चल जाएगा तो इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी आपको क्या याद रखना है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। देखिए यहाँ पे भरतपुर है, यहाँ पे मनेंद्रगढ़ है, चिरमिरी, ये जो वाला हिस्सा है इसका नाम है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, और इसका जो मुख्यालय होगा वो भरतपुर होगा। जिले का नाम है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, मुख्यालय होगा भरतपुर, और कोरिया से अलग होकर ये नया जिला बन रहा है। ठीक है, फिर दूसरा है शक्ति। यहाँ पे आप देखेंगे इसका मुख्यालय शक्ति पे ही होगा, और मतलब मुख्यालय जो है वो शक्ति ही है। जांजगीर चांपा से इसको अलग करके बनाया जाएगा। ये दूसरा जिला हो गया। तीसरा जिला सारंगगढ़ और बिलाईगढ़। ठीक है, इसका मुख्यालय सारंगगढ़ संभावित है ना, सारंगगढ़ जो है इसका मुख्यालय संभावित है। ये जो सारी चीज़ें वो संभावित हैं, ये आगे बदल भी सकती हैं, लेकिन चांसेस हैं कि यही होंगी, है ना, क्योंकि जितने भी जगह सोर्स हमने लिया हुआ है, चाहे वो दैनिक भास्कर का सोर्स हो या बहुत सारे वेबसाइट का सोर्स है, उसमें यही लिखा गया है। तो संभावना है कि 90 to 95% यही होंगी। अगर चेंज होगा तो हम उसको आगे वीडियो में अपडेट कर देंगे। ठीक है, फिर और जो चौथा जिला है वो है मोहला मानपुर चौकी। ठीक है, मोहला मानपुर चौकी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर अंबागढ़ चौकी है, फिर यहाँ पे मोहला है, फिर यहाँ पे है मानपुर। तो ये जो कंप्लीट एरिया है राजनांदगांव से कट कर बनेगा, इसका नाम होगा मोहला मानपुर चौकी, और इसका जो मुख्यालय होगा ये होगा मोहला। तीसरा जो जिला था सारंगगढ़ बिलाईगढ़, अगर हम देखेंगे तो इकलौता ऐसा जिला नया जिला बन रहा है जो 2 जिलों से कट कर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप बलौदा बाज़ार में देखेंगे तो आपका बिलाईगढ़ है, और यहाँ पे रायगढ़ में है सारंगगढ़। ठीक है, इस एरिया को काट कर बनाया जा रहा है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, एक नया जिला जिसका मुख्यालय होगा सारंगगढ़। तो आपको क्या याद रखना है, छत्तीसगढ़ में 28 जिले थे, 4 और बन जा रहे हैं, टोटल 32 हो जाएगी। हाल ही में एक नया जिला बनाया गया था जिसका नाम था गौरेला पेंड्रा मारवाही। पहले 27 था, फिर एक बनाया गया 28 हो गया, फिर और 4 बन गया 32 हो गया, और आगे और संभावना है कि 4 और बनाई जा सकती है। उसका मैं आगे आपको स्लाइड में बता दूंगा। संभावना यह है कि छत्तीसगढ़ से 36 जिला, है ना, छत्तीसगढ़ में 36 जिले बनाए जाएंगे, ऐसी संभावना है। अभी के लिए आप याद रखेंगे कि 32 होगा।
मातृ जिला ये इसका ये मतलब होता है कि कौन से जिले को काट कर नया जिला बनाया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैप में ऑलरेडी आपने देख लिया, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे कोरिया में भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, ये वाला जो हिस्सा है ये काट कर बनाया गया मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जिसका मातृ जिला है कोरिया और इसका मुख्यालय है मनेंद्रगढ़। मातृ जिला कोरिया, मुख्यालय मनेंद्रगढ़। शक्ति का जो मातृ जिला है जांजगीर चांपा, मतलब जांजगीर चांपा से इसको काट कर बनाया जाएगा। ठीक है, मातृ जिला जांजगीर चांपा, मुख्यालय शक्ति ही होगा। सारंगगढ़, बिलाईगढ़, इसमें आपको दो मातृ जिला याद रखना है, बलौदा बाजार और रायगढ़। ठीक है, बलौदा बाजार और रायगढ़ को काट कर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ नामक एक नया जिला बनेगा, जिसका मुख्यालय होगा सारंगगढ़ और इसका जो मातृ जिला होगा वो दो होगा, बलौदा बाजार और रायगढ़। उसी तरह चौथा जिला का आपको याद रखना है, जो मातृ जिला होगा वो राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, चौकी इसका नाम है। ठीक है, अंबागढ़, चौकी, मोहला और मानपुर, इसको काट कर बनाया जाएगा नया जिला, जिसका नाम होगा मोहला, मानपुर, चौकी। मातृ जिला है राजनांदगांव और मुख्यालय इसका होगा मोहला। तो सबका मातृ जिला एक ही है, सिर्फ इसको आप याद रखेंगे सारंगगढ़ बिलाईगढ़, इसका दो मातृ जिला, मतलब दो जिलों को इसको काट कर जोड़ कर बनाया जाएगा, बलौदा बाजार और रायगढ़। इसका मुख्यालय होगा सारंगगढ़। सबका मुख्यालय अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहला नाम है ना, जिला का जो पहला नाम है वो मुख्यालय, जैसे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इसमें मुख्यालय मनेंद्रगढ़ है। शक्ति में आप याद रखेंगे शक्ति है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में आप याद रखेंगे सारंगगढ़ और मोहला, मानपुर, चौकी में आप याद रखेंगे मोहला। मुख्यालय एक्सपेक्टेड है, संभावित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नए जिलों के संभावित विकासखंड। देखिए, कोई भी जब जिला बनाया जाता है तो प्रॉपर तहसील या विकासखंड को चूज़ किया जाता है कि इन जो एरिया है इसको हम काटते हैं और एक नया जिला बनाते हैं। उसके अंदर बहुत सारे गांव भी आ जाते हैं, जैसे एक तहसील के अंदर जो गांव होगा या एक विकासखंड के जो गांव होगा, अगर वो विकासखंड उस ज़िले के अंदर आ गया तो वो गाँव भी उस ज़िले के अंदर आ जाता है। तो उसका प्रॉपर जब डिटेल्स आ जाएगा तो उसके बारे में तो हम पढ़ ही लेंगे। अभी क्या क्या संभावित है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में विकासखंड कौन कौन से संभावित हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जनकपुर। ठीक है, ऊपर में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोरिया है, इसका जनकपुर विकासखंड, मनेंद्रगढ़ और खड़गवां नामक विकासखंड का 50% हिस्सा। 3 विकासखंड के आप नाम याद रखेंगे, जनकपुर, मनेंद्रगढ़ और खड़गवां। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मनेंद्रगढ़ हो गया, जनकपुर हो गया, खड़गवां का आधा हिस्सा कोरिया में रहेगा और आधा हिस्सा 50% हिस्सा नए जिले में आएगा, जिसका नाम होगा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अगर शक्ति की बात करें तो विकासखंड किसको किसको अलग किया जाएगा, शक्ति में किसको किसको रखा जाएगा, शक्ति तो एक है ही, उसके अलावा बमनीडी। यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर नाम नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शक्ति, बमनीडी, जयपुर, मालखरौदा और डभरा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है शक्ति, बमनीडी, जयपुर, मालखरौदा और डभरा। तो ये जो विकासखंड है इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद सारंगगढ़, बिलाईगढ़ में आपको दो तो ऐसे ही याद हो जाएगा, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़। इसके अलावा एक और याद रखने वाला बरमकिला। तो सारंगगढ़ और बरमकिला जो है ये है रायगढ़ में, सारंगगढ़ और बरमकिला ये जो है वो है रायगढ़ में। यहाँ पे एक और याद रख लेना आप बिलाईगढ़, जो कि बलौदा बाजार में। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लेना बिलाईगढ़ और बलौदा बाजार। मैप आप इसी तरीके से बनाइएगा ताकि आप पढ़ें या रिवीजन करें तो आपको याद रहे। मैप बनाएंगे तभी चीज़ें याद होंगी, है ना। बिना मैप से थ्योरी पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। फिर चौथा है मानपुर, मोहला, मानपुर और चौकी। तो ये तो बहुत सिंपल है, मोहला, मानपुर और अंबागढ़, चौकी, इनको ही इसमें रखा जाएगा। संभावित यही है, ये तीनों विकासखंड इसके अंतर्गत आएगा। राजनांदगांव की जो 3 विकासखंड है, अब मोहला, मानपुर, चौकी नया जिला बन जाएगा। तो इस तरह से संभावित विकासखंड भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है संभावित लोकसभा क्षेत्र। तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का जो संभावित जो लोकसभा क्षेत्र है वो कोरबा है। कोरबा आप याद रखेंगे। शक्ति का जांजगीर चांपा, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ का आपका हो जाएगा जांजगीर चांपा और रायगढ़, जांजगीर चांपा और रायगढ़। ठीक है, और मोहला, मानपुर, चौकी का हो जाएगा राजनांदगांव। तो किसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। मोहला, मानपुर, चौकी तो राजनांदगांव जिला ही है और इसका लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव है, ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसी तरीके से सारंगगढ़, बिलाईगढ़ का आपको, रायगढ़ तो आपको याद ही रख लेना। इसके अलावा एक्स्ट्रा जांजगीर चांपा याद रख लेना। शक्ति का आपको याद ही हो जाएगा जांजगीर चांपा। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा याद रखना मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का।
ठीक है। ये कोरिया नहीं, कहाँ पे आपको याद रखना है, लोकसभा क्षेत्र आपको याद रखना है कोरबा। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं ना, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसका जो लोकसभा क्षेत्र संभावित है वो है कोरबा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का कोरबा, शक्ति का तो जो जिला जिससे कट के बनी आप याद रखते हैं जांजगीर चांपा। इस तरह मौला मानपुर चौकी कौन से जिले से कट कर बन रहा है, राजनांदगांव, ये भी आपको याद हो जाएगा। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का भी याद हो जाएगा, रायगढ़ से कट के बन रहा है। और एक्स्ट्रा आप जांजगीर चांपा याद रख लेना। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ चीज़ में आपको 2 चीज़ एक्स्ट्रा याद रखना है। एक तो 2 इसके मातृ जिले हैं। कौन कौन से मातृ जिला है, एक बलौदाबाजार, दूसरा रायगढ़। उसी तरह 2 लोकसभा क्षेत्र आपको याद रखना है। इसमें हर चीज़ 2-2 है ना, जांजगीर चांपा और रायगढ़। बाकी तो बहुत आसान है, आपको याद हो जाएगा। अब जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया, इसका जो सोर्स है वो दैनिक भास्कर के जो वेबसाइट है, इसका जो न्यूज़पेपर आता है, वो सारी चीज़ें ही हैं। इस पे स्पष्ट रूप से ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। कौन कौन सी तहसील नहीं होंगी, यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में 36 ज़िले बनाने की तैयारी की जा रही है। इसका भी जो सोर्स है वो दैनिक भास्कर ही है। जो छत्तीसगढ़ के स्पीकर हैं डॉक्टर चरणदास महंत, इन्होंने ही हाल ही में खुलासा किया है कि 36 नए जिले बनाने के बारे में सीएम बघेल से चर्चा हुई है। तो जो 4 और नए जिले हो सकते हैं, संभावित जिले हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, जसपुर, बलौदाबाजार, कांकेर और बलरामपुर का विभाजन किया जा सकता है। जसपुर, बलौदाबाजार, कांकेर और बलरामपुर का विभाजन करके जो 4 नए जिले संभावित हैं वो है पत्थलगांव, भाटापारा, भानुप्रतापपुर और प्रतापपुर वाड्रफनगर। तो चुनाव से पहले या फिर जो आगामी जो नया राज्य दिवस आएगा उसमें ये संभावित है। अब एकदम श्योर हम कह नहीं सकते कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। जो जो चीज़ें अभी तक पता चली हैं वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम और फेसबुक में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन आपको फ्री में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो नमस्कार, धन्यवाद।